हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, टेम्परेचर 35 के अबव जा रहा है। अब जो समय आ रहा है ये गुलाब के लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। अगर आपने 4 जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ उनको अगर फॉलो कर लिया तो आपका एक भी प्लांट ख़राब नहीं होगा, गर्मियों भर फ्लावरिंग करता रहेगा। तो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, साथ ही साथ गर्मियों भर आपको फर्टिलाइज़र कौन कौन सी देनी है जिससे प्लांट आपका स्वस्थ बना रहे, हेल्दी बना रहे और ढेर सारे फ्लावर देता रहे, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलाब ये एक परमानेंट प्लांट है और पूरे साल भर फ्लावर देता रहता है। वो बात अलग है कि सर्दियों में इसके फ्लावर का साइज़ अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है और बरसात में अलग होता है, लेकिन पूरे साल भर ये फूल देता रहता है। आप मेरे प्लांट्स देखिए, सभी पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ हो रही है और ये सभी ग्रोथ नीचे से स्टार्ट है, मतलब बेसल्स हैं ये सब। और इधर मेरा जुमेलिया, इसने सर्दियों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जितना कि ग्रोथ अभी हो रही है। इसमें नीचे से बेसल्स आ रही हैं और उसमें फुटाव हो रहे हैं। इधर मिनिएचर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और फ्लावरिंग हो रही है, मतलब लगभग सभी प्लांट्स में ग्रोथ भी हो रही है, साथ ही साथ फ्लावर भी आ रहे हैं। कुछ प्लांट्स पर फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है, जो दूसरा फ्लैश था वो ख़त्म हो चुका है, रेस्ट पर है और उस पर दोबारा से फर्टिलाइज़र जो गर्मियों वाली होती है वो देना स्टार्ट करना है। तो अब आपको क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी गर्मियों को ध्यान में रखते हुए प्लांट को सेव करने के लिए। सबसे पहली बात है कि टेम्परेचर इस समय 35 के अबव है, गर्मी बढ़ रही है, धूप में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी हो गई है। अब आपको अपने प्लांट को शेड में रखना चाहिए, वहाँ रखिए जहाँ पर 12 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट पड़े, लेकिन उसके बाद की जो सनलाइट होती है वो बहुत ही हार्श होती है, तो डायरेक्ट इन पे ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है तो ग्रीन नेट की व्यवस्था करिए। ग्रीन नेट आपको हल्का वाला लेना है, बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ से बाउंड इसको नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ढकिए, इसको चारों तरफ से ओपन रखिए जिससे इसको हवा अच्छी से मिल सके। अगर हवा बंद हो गई तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी, और भी प्रॉब्लम इस पे हो जाएंगी। देखिए आप मेरा प्लांट देखिए कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है और मेरे ऊपर देखिए बिल्कुल भी, अभी हालांकि व्यवस्था है ग्रीन नेट की, लेकिन मैंने अभी तक ग्रीन नेट नहीं लगाया है क्योंकि अभी मेरी तरफ हवा में जो थोड़ी सी नमी है, क्योंकि लगातार बारिश और आंधी वगैरह आ रही हैं। बारिश तेज़ नहीं हो रही, बस हल्की हल्की सी छींटें पड़ रही हैं जिसके कारण हवा में थोड़ी सी नमी है। तो इसलिए अभी मैंने ग्रीन नेट वगैरह नहीं लगवाया है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, सभी प्लांट्स पर ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो ये आपको काम कर लेना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्लांट पर मल्चिंग का। मल्चिंग मतलब इस समय धूप के कारण जो भी पानी आप देते हैं वो वाष्प होके उड़ जाता है, तो जब आप प्लांट पर मल्चिंग कर देते हैं तो वो नमी थोड़ी देर बनी रहती है। तो आपको सिंडर वाले प्लांट्स पर कैसे करनी है, मिट्टी वाले प्लांट्स पर कैसे करनी है, वो मैं दोनों ही तरह से बताऊंगी क्योंकि मैं दोनों ही मीडिया में प्लांट को लगाती हूँ। मेरा सिंडर वाला प्लांट है और इसमें मैंने ग्रीन नेट, ये जो ग्रीन नेट लाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा हो ही जाता है, तो उसी को काट के मैंने रखा है जिससे कि धूप की जो किरणें हैं वो सिंडर पर डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। डायरेक्ट पड़ने के कारण सिंडर बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, वाष्प के थ्रू पानी बहुत ही जल्दी उड़ जाता है। अभी मैंने इस पर नहीं डाला है क्योंकि इसकी मैंने अभी ही रिपोर्टिंग करी है, जिसके कारण सिंडर इतनी जल्दी सूख नहीं रहा है। तो अगर प्लांट आपका थोड़ा बड़ा है, रिपोर्टिंग किए हुए महीना 1.5 महीना हो गया है, तब आप
इस तरह से ग्रीन नेट आप उसके ऊपर कवर कर सकते हैं। ग्रीन नेट नहीं है तो जो मोटी जूट की बोरी होती है उसको कट करके रख सकते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा अभी भी और रखा है, मुझे और भी प्लांट्स पर रखने हैं। कई प्लांट्स पर अभी बाकी है रखने के लिए, जैसे कि ये छोटा प्लांट है, इस पे भी ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन इस पे भी अभी रखा नहीं है, सब रखने हैं जिससे कि थोड़ा सा पानी कम इसको ना देना पड़े इसलिए। तो अगर आपके पास ग्रीन नेट भी नहीं है, मोटी जूट की बोरी भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब सूती कपड़ा जो होता है मोटा वाला वो आप डाल सकते हैं। अब मिट्टी में अगर आपका प्लांट लगा है तो कैसे इसकी मल्चिंग करनी है। तो मिट्टी अभी मैंने इस पे पानी डाला है तो थोड़ी सी मिट्टी गीली लग रही होगी, हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था, हालांकि अब ऐसा नहीं होता है कि पूरी सर्दियों भर फ्लावर बहुत अच्छा देता है प्लांट, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है प्लांट सूखने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो इसका मेन कारण है प्लांट पर ओवर वाटरिंग, साथ ही साथ जो पेस्ट होते हैं उन पर ध्यान ना देना। हालांकि अब ऐसा नहीं होता, बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और सीख भी रही हूँ। तो अगर ऐसी मिट्टी में अगर मल्चिंग करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास काऊ डंक है तो जो उसके मोटे मोटे पीस हैं वो ऊपर से डाल दीजिए। दूसरा, जो आम के पत्ते हैं, जो बड़े बड़े पत्ते ड्राई वाले होते हैं वो उसके ऊपर डाल दीजिए। ये भी मिट्टी को थोड़ा सा ढक के रखेंगे तो मिट्टी इतनी जल्दी ड्राई नहीं होगी। मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो धान की भूसी होती है उससे मल्चिंग करती हूँ। तो धान की भूसी जो फ्रेश होती है उससे नहीं करना है, पानी डाल के लगभग 4-5 दिन के लिए इसको भिगो के रख दीजिए, क्योंकि जो फ्रेश होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। 5-6 दिन पानी में डाल के भिगो के रख देंगे तो इसकी जो गर्मी होती है वो थोड़ा सा निकल जाती है, फिर ये बेस्ट है मल्चिंग करने के लिए। तो इस तरह से प्लांट की अगर मल्चिंग करेंगे तो मिट्टी में थोड़ा सा नमी बनी रहेगी, क्योंकि प्लांट के लिए नमी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पर है शावरिंग। आपको सुबह शाम तो शावरिंग करनी ही है। अगर प्लांट आपके बड़े हैं तो इस तरह का शावरिंग करने के लिए स्प्रेयर लीजिए। अगर प्लांट छोटा है तो जो स्प्रेयर जिस पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप स्प्रे करते हैं उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर प्लांट छोटा है इस तरह के मतलब स्प्रेयर का यूज़ करेंगे तो मिट्टी में पानी बहुत ही अधिक चला जाएगा, तो वो भी प्लांट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी हमेशा गीली बनी रहेगी तो प्लांट रूट रॉट होने की प्रॉब्लम आ जाएगी। प्लांट पर शावरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया है तो मेरे प्लांट शावरिंग के ही द्वारा चल रहे हैं, अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। आप पत्ते देखिए, मेरे सभी प्लांट के पत्ते काफ़ी हेल्दी हैं। तो इस समय मैं सिंडर जो मीडिया है उसमें 3-4 बार तो पानी देती ही हूँ। साथ ही साथ मिट्टी में जो प्लांट लगे हैं उस पर भी काफ़ी मुझे 2 बार तो पानी उस पर देना ही है। साथ ही साथ उस पर शावरिंग भी करती हूँ। प्लांट अच्छे से चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो 3 तरह के फर्टिलाइज़र मैं बताऊँगी। अगर आप केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, देखिए केमिकल का यूज़ मैं भी करती हूँ, क्योंकि सिंडर में केमिकल का यूज़ करना पड़ता है। बिना केमिकल के प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन केमिकल का आप यूज़ करिए, लेकिन कुछ केमिकल को अवॉइड करिए। और जैसे कि बैलेंस जो केमिकल होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे 19-19-19, 20-20-20, इन सब का यूज़ कर रहे हैं तो जितनी क्वांटिटी आप पहले लेते थे उसका हाफ़ कर दीजिए। जैसे कि पहले मैं 1 ग्राम 1 लीटर में लेती थी, लेकिन अब आधा ग्राम 1 लीटर पानी में लेती हूँ। मतलब 5 ग्राम मैं 10 लीटर पानी में यूज़ करती हूँ, और हफ्ते में सिर्फ 1 बार एक ही केमिकल का यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी में केमिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे ही बरसात आएगा फिर से इनकी फीडिंग चालू हो जाएगी, फिर से प्लांट ग्रोथ पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फीडिंग बंद कर देनी है, क्योंकि अगर फीडिंग बंद कर देंगे तो ये प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। तो फीडिंग करानी है, लेकिन बहुत ही हिसाब से। केमिकल की बात रही, अब अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं
तो मैंने 2 तरह की मैं पहले ही फर्टिलाइज़र बता चुकी हूँ। ये है जो मूंगफली का केक का जो फर्टिलाइज़र होता है, इसको आप गर्मियों भर दे सकते हैं। प्लांट की पत्तियाँ भी हेल्दी बनी रहेंगी, प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छा करेगा। 2 दिन के लिए भिगो के रख दीजिए, छान के किसी कप। बहुत ही जो पानी की तरह फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं यूज़ करना है। कपड़े से छानना है जिससे इसका मोटा पार्ट अंदर ना चला जाए, प्लांट में ना चला जाए। तो 1 और 10 का रेशियो लेना है, मतलब 1 मग ये लेना है और 10 मग सादा पानी लेना है। बहुत ही हल्का, हफ्ते में 1 बार इस फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। को आप मिट्टी में भी दे सकते हैं और सिंडर में अगर आपका प्लांट लगा है तो उसमें भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने राइस हस्क में भी प्लांट लगा के रखा है तो उसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई के लिए 1-2 प्लांट राइस हस्क में भी लगाए हैं, वो भी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो सभी मीडिया में आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो जो कंडे होते हैं, गोबर के कंडे, इसका पानी दे सकते हैं। इस पर वीडियो मैंने अभी रिसेंटली ही बनाया है, कैसे बनाना है, कब कब देना है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में उसमें बताया है। इसको और भी कई चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। आप उसको 1 हफ्ते में दीजिए, दूसरे हफ्ते इस पानी को दीजिए। इस तरह से आप अपने प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। प्लांट बहुत ही हेल्दी बना रहेगा, फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेस्टिसाइड का स्प्रे करना। पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पत्तियों को प्लांट पर सेफ करने के लिए, बचा के रखने के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया है जिसमें 4 तरह के पेस्टिसाइड मैंने आपको होममेड बताए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, पत्तियों पर धब्बे पड़ रहे हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं, तो उसका ज़रूर स्प्रे करिए।